तो बच्चों, आज हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी रेसिडेंटल स्टेटस जो चैप्टर पढ़े थे, उस रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये दो रेसिडेंटल स्टेटस में दो पार्ट होता है। एक में होता है रेसिडेंटल स्टेटस जानना और दूसरे में होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, किसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एज पर रेसिडेंटल स्टेटस ये तो जानते हैं कि या तो आप रेसिडेंट है या दूसरा नॉन रेसिडेंट है। और जब रेसिडेंट हो जाते हैं तो फिर आपको फर्दर सेटिस्फैक्शन करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। तो एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो अब कौन आदमी कहाँ पे टैक्स पे करने के लिए लायक है, कौन टैक्स पे करने के लायक नहीं है, हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किए जो जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में रटने का कॉन्सेप्ट दिया है, बट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को ताकि आप अच्छे से कर सको। जैसे कि आप लोग जेनजी है तो जेनजी स्टाइल में थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बनाने का कोशिश किए हैं, रटने का नहीं, क्योंकि जेनजी लोग का ब्रेन में मेमोरी थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होता है, वो लोग तुरंत एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए। ठीक, तो क्विक रिजल्ट के लिए यहाँ पे क्या है, ओ आर आई। ये ओ आर आई जो हम लिखे ना बच्चा, ये हम पहले तो एक तो ट्रायंगल बना लिए हैं। ये ट्रायंगल जो बनाए हैं ये क्या है, ओ आर आई। ओ आर आई का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। फिर है आर आई, इसका मतलब है रेसिडेंट इन इंडिया। फिर है एन आर आई, इसका मतलब है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब वो रेसिडेंट नहीं हुआ। अब देखो, देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिचुएशन, जिस सिचुएशन के आधार पे टैक्सेबल यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है। तो सबसे पहला क्या है, एनी इनकम अर्न और रिसीव्ड इन इंडिया। किसी भी प्रकार का इनकम है वो क्या हो रहा है, अर्न किया जा रहा है इंडिया में या फिर रिसीव किया जा रहा है इंडिया में। इंडिया में अर्न किया जा रहा है तो भी आपको तीनों में टैक्स देना पड़ेगा। तीनों मतलब तीनों केस, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हो, चाहे रेसिडेंट इन इंडिया हो, चाहे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो। ठीक है, लेकिन अगर आप रिसीव्ड इन इंडिया कर रहे हो तब तो देना ही पड़ेगा। मतलब या आप इनकम को अर्न कीजिए इंडिया में, बाहर जाके रिसीव कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, या रिसीव कीजिए इंडिया में, बाहर अर्न किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ही केस में आपको क्या होगा, तीनों में टैक्सेबल है। लेकिन दूसरा सिचुएशन क्या होगा, आपने इनकम अर्न किया या कमाया या फिर रिसीव किया। क्या किया बच्चा, आपने इनकम रिसीव किया आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आपने इनकम क्या किया बच्चा, अर्न किया या रिसीव किया, कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बट जो बिजनेस है ना वो कहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया से भी किया जा रहा है। तो उस केस में ये देखो, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट इन इंडिया, इन दोनों को टैक्स देना पड़ेगा, एनआरआई वाला नहीं देगा टैक्स। ठीक है, लास्ट केस, एनी इनकम अर्न और रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मतलब ये इंडिया के बाहर कमाई भी है, इंडिया के बाहर का इनकम है और इंडिया के बाहर ही रिसीव भी हो रहा है, और तो और ये इंडिया के बाहर से ही कंट्रोल भी होता है। उस केस में सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया वाला ही टैक्स पे करेगा, इसके अलावा और कोई टैक्स पे नहीं करेगा। अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिए हो तो बहुत ही प्यार से बोलता हूं मैं कि इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स का जो आपसे ना बने। हाँ, शर्त यह है कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ इंग्लिश है वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन की इंग्लिश ही आपको समझ में नहीं आएगा भाई,
तो कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? तो अब मिस्टर जेड हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 दिया है, और ये करेंट ईयर का जब सम्स आएगा ना आप लोगों का, तो वो 23-24 नहीं दिया रहेगा, क्योंकि करेंट ईयर चल रहा है 25-26, ठीक है, और आपको इससे पहले का देगा 24-25 देगा, जो भी देगा। तो आपके बुक में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों मेंशन होगा, नए वाले बुक में, ये हम पुराना बुक से उतारे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बेटा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। अब देखो ये जो इनकम है वो आपने कहाँ किया, एग्रीकल्चर इनकम है इन नेपाल। अच्छा क्वेश्चन ये पहले ये भी देखना है कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, क्या बोल रहा है, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब केस नंबर ए है जहाँ पे हम बना रहे रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि ORI, ओके, और दूसरा केस है जहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी आपका ओनली रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब ओनली रेसिडेंट इन इंडिया। ORI का मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, और RI का मतलब ओनली रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर NRI बोल देगा तो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला जो बोला है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर विच इज नेपाल, नेपाल में इनकम किया, रिसीव भले नेपाल में किया, ओके, तो नेपाल में एग्रीकल्चर है तो वो कंट्रोल कहाँ से होगा, नेपाल में ही होगा ना। एक कंट्री का पावर क्या दूसरे कंट्री में चलता है क्या, नहीं ना। तो ये यानी कि लास्ट वाला केस में आ गया, केस नंबर 3 में। ये किस में गया था, ओनली देखो ORI में, तो यहाँ पे ORI बनाए हैं, देखो 15,000 टैक्सेबल, लेकिन रेसिडेंट इन इंडिया में नॉट टैक्सेबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन सिंगापुर बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। क्या बोला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ₹12,000। 12,000 का तुमने इनकम किया फ्रॉम अ बिजनेस इन सिंगापुर और बीइंग कंट्रोल इंडिया, इंडिया से कंट्रोल होता है, मतलब दोनों में टैक्सेबल होगा, पहला और दूसरा। पहला क्या है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, और दूसरा रेसिडेंट इन इंडिया, ओके। तो देखो 12,000 इसमें भी आया, 12,000 इसमें आया। मैंने क्वेश्चन को समझना बच्चा, समझ में आ गया एक बार। पानी, अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया, कोई अमाउंट को तुमने इंडिया में लेके आया, आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स, पास्ट में वो टैक्स नहीं दिया था, फॉरेन इनकम, इसमें कोई मतलब नहीं है, पास्ट की बात है। ना ही ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया में होगा, ना ही रेसिडेंट इन इंडिया में होगा, ना ही नॉन रेसिडेंट इन इंडिया में होगा, ये किसी में नहीं होगा, ठीक है। देखो ये किसी में नहीं आया होगा, देखो है ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट, हाँ 5,000 तो नीचे वाला है, चौथा, डिविडेंड रिसीव्ड इन लंदन, तुमको डिविडेंड मिला लंदन में, ओके। लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड में, ब्रिटिश, फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी, वाह, मिला है लंदन में, कंपनी है अमेरिका का, आउट ऑफ विच ₹5,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया। अब ये रेमिटेड टू इंडिया हो गया, ठीक है, तो रेमिटेड टू इंडिया मतलब इंडिया में उसको पैसा मिला है, ठीक है, रिसीव किया है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन रेमिटेड टू इंडिया का मतलब इंडिया पहुंचाया गया है, ठीक है, जो भी है, मतलब उसके अकाउंट में। तो ये लंदन की कंपनी है, कंट्रोल भी बाहर होता है, तो सिर्फ ORI में आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि वो लंदन में कमाया है ना, तो इंडिया के बाहर हो गया, कंट्रोल अमेरिका से, वो भी इंडिया के बाहर हो गया, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया में आएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, आंसर 32,000, यहाँ पे 12,000, यही हो गया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर, समझ में आया।
तो ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक था, और इसके बाद ये सम्स में इसी से रिलेटेड सारा सम्स होता है और हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए वीडियो में यहीं तक। ओके, टाटा, बाय बाय।